अब शुरू। क्या आप जानते हैं बुराई करने वाला या पीठ पीछे बात करने वाला असल में दिल का बुरा नहीं होता है। उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा होता है कि उसे यह सब करना पड़ता है। तो आज हम उसी इंसान के बारे में जानेंगे और हमारा जो मेन पॉइंट रहेगा वो रहेगा निंदा, चुगली या किसी की बुराई। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लोग किसी की निंदा क्यों करते हैं? और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और इससे किसे नुकसान होता है? क्यों लोग दूसरे की बुराई करते हैं? क्या उन्हें इससे सच में खुशी मिलती है या अंदर कुछ और चल रहा है? पूरा वीडियो देखने पर आप सच जान पाएंगे। बुराई करते समय सुख क्यों मिलता है? यह सुख असली नहीं होता, यह होता है मन की भड़ास निकालने का सुख, अपने दुख को किसी और पर डालना। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है तो परेशान मत होना, क्योंकि बुराई कभी मजबूत इंसान की नहीं होती, यह सिर्फ कमजोर लोग ही कर सकते हैं। लोग निंदा क्यों करते हैं? कोई भी इंसान खुश होकर निंदा नहीं करता। निंदा वहां से पैदा होती है जहां इंसान खुद से संतुष्ट होता है, उसके अंदर ईर्ष्या होती है, उसका अहंकार कमजोर होता है और सबसे बड़ी बात, उसे खुद की सच्चाई देखने की हिम्मत नहीं होती। इसीलिए वह दूसरों की बुराई करके अपने मन को झूठी राह देता है। दूसरों को गिराकर अपने आप को ऊंचा महसूस करना, इसे ही निंदा कहते हैं। निंदा करने वाला असल में क्या करता है? जब कोई आपकी निंदा करता है, असल में वह अपने अंदर की कमी छुपाता है, अपने दुख का जहर शब्दों में उगलता है और अपने मन का बोझ आप पर डाल देता है। इसीलिए याद रखना, निंदा सच नहीं होती। निंदा करने वाले की हालत है। जिसकी निंदा होती है अक्सर वह परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि हम सबके अंदर एक डर छुपा होता है। लोग क्या कहेंगे यार, मेरी इज्जत कम हो जाएगी, कहीं मैं गलत तो नहीं, यह सब परेशानी चलती रहती है। लेकिन सच यह है कि अगर हर बुराई सच होती तो दुनिया में कोई अच्छा इंसान बचता ही नहीं। निंदा का असली असर किस पर पड़ता है? निंदा का असली असर, जो बुराई करता है तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? उस पर नहीं पड़ता जिसकी निंदा हो रही है, जिसकी बुराई हो रही है उस पर नहीं पड़ता है, बल्कि उस पर पड़ता है जो निंदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मन और जहरीला होता जाता है, उसकी सोच और छोटी होती जाती है और वह खुद अंदर से खोखला होता जाता है। अगर कोई आपकी निंदा करे, चुप रहो, खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं, अपने कर्म पर ध्यान दो, मतलब अपने काम पर। क्योंकि सूरज कभी यह साबित नहीं करता कि वह रोशनी देता है, अंधेरा खुद भाग जाता है। मजाक भी बुराई हो सकता है। क्यों? मजाक तब बुराई बन जाता है जब उसका मकसद सिर्फ किसी की अपमानित करना, नीचा दिखाना, चोट पहुंचाना, किसी की इज्जत को। मतलब कोई कहता है ना, यार मैं तो सिर्फ बस मजाक कर रहा था, तो असली में बुराई भी मजाक होती है। पीठ पीछे मजाक भी बुराई ही होती है। सामने भी जो बुराई करता है, जो मजाक करता है, वो भी बुराई है कुछ हद तक। अगर वो किसी की चरित्र पर ना, उसकी चरित्र को अपमानित ना करे, किसी की शरीर या उसकी आवाज को मजाक बनाना, उसकी आवाज तो इतनी कमजोर है सुनते ही नींद आ जाती है, इस तरह से पॉइंट मारना, इतना साधारण काम भी सही से नहीं कर सकता फिर हंसने लग जाना, किसी की हंसी उड़ाना। तुम हमेशा वही करते हो जो दूसरों को पसंद नहीं आता, मजाक ही बन गए हो। मतलब अगर मजाक दोस्ताना और हल्का फुल्का है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मजाक अपमानजनक या ताने वाला है तो बुराई बन जाती है। मजाक तब मजाक नहीं रहता जब वो किसी की इज्जत को चोट पहुंचाने लगे। बुराई वहां ज्यादा दिखाई देती है जहां इंसान के पास खुद की आवाज नहीं होती। इंसान के पास खुद की आवाज नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि खुद की आवाज होना मतलब अपनी बात खुलकर कह पाने की आजादी, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत। और जो लोग ये फैसले नहीं ले पाते हैं वही लोग बाद में पीठ पीछे बुराई करते हैं। मुझे यह गलत लग रहा है, मुझे यह पसंद नहीं है, यह कह पाने का हौसला। जब किसी इंसान के पास यह सब नहीं होता तो उसकी आवाज़ दब जाती है। जब आवाज़ दब जाती है तब क्या होता है? जब कोई इंसान सीधे सामने न बोल पाए, गुस्सा, दुख, अपमान अंदर ही अंदर दबाए और हर बार समझौता करता रहे, तो वह गुस्सा कहीं ना कहीं निकलेगा ही, लेकिन सामने नहीं निकलता, तो वह पीठ पीछे निकलता है। यहीं से पैदा होती है बुराई, निंदा, चुगली। घर का माहौल घर में ही देख लो। घर में किसी का हमेशा चुप रहना पड़ता है, उसकी बात नहीं सुनी जाती, फैसले कोई और लेता है, वह सामने कुछ नहीं कह पाता, लेकिन पीछे फिर पीठ पीछे वो तो ऐसा है। मतलब जैसे यहाँ पे पत्नी को ही ले लो, पति बोलता रहता है, पत्नी चुप रहती है, तो फिर पीठ पीछे बोलती रहती है वो तो ऐसे हैं, वो तो मेरी सुनते ही नहीं है, इस हिसाब से ना। या बेटा बाप को ही ले लो, बाप बोलता रहता है, बेटा सुनता रहता है, बोल नहीं पाता है, पापा है, फिर पीठ पीछे पापा की बुराई, इस हिसाब से आप समझो ना, वो हमेशा गलत करता है। यह बुराई नहीं, दबी हुई आवाज़ का रिसाव है जो बार बार जो मन में फिर दबी हुई है और फिर आप बुराई और निंदा, चुगली के हिसाब से निकल रही है। अब जैसे यहीं पर समाज या ऑफिस में ही ले लो, एक ऑफिस का उदाहरण ले लो। ऑफिस में कोई बॉस के सामने अपना दुख नहीं कह सकता, डर है नौकरी चली जाएगी, तो वहाँ बॉस की बुराई करते हैं, साथियों के बीच करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उसकी आवाज़ सुरक्षित महसूस होती है। जहाँ सत्य बोलने की जगह नहीं होती वहाँ असत्य फुसफुसाकर चलता है। निर्णय लेने की ताकत नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि इंसान बुद्धिहीन है, इसका मतलब यह है वो अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले खुद नहीं ले पाता, उसे बार बार दूसरों की मर्जी माननी पड़ती है।
वह ना कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। यानी मन कुछ और चाहता है, ज़िंदगी कुछ और चल रही होती है। जब इंसान गलत चीज़ सह सह रहा होता है, लेकिन उसे बदलने का फ़ैसला नहीं ले पाता, ना नौकरी छोड़ पाता, ना रिश्ते से बाहर निकल पाता। कभी-कभी होता है ना कि रिश्ता पसंद ना हो, लेकिन रिश्ते में बंधे रहते हैं, घरवालों की वजह से या किसी न किसी की वजह से, फिर बाद में वही चीज़ें बाहर निकलने लगती हैं। ना सामने सच बोल पाते हैं, तो अंदर एक घुटन पैदा होती है और वह घुटन निर्णय की कमी का दर्द है और वही दर्द बाहर निकलता है, बुराई के माध्यम से, निंदा या चुगली।